जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में देखा था, ब्रश टूल का यूज किया था और ब्रश टूल से हमने जैसे कि बताया था कि रिटचिंग का टूल है, कई सारे ऐसे और भी टूल है जो रिटचिंग का टूल्स है। उनमें से ब्रश टूल भी रिटचिंग का ही टूल था। लेकिन आज मैं ब्रश टूल फिर से मैं ब्रश टूल का ही यूज करूँगा। आज मैं देखूँगा ब्रश टूल को और कैसे यूज करना है। आज का जो वीडियो होगा ब्रश टूल का ही होगा, लेकिन ब्रश टूल से मास्किंग कैसे करते हैं वो आज हम देखेंगे। बेसिकली आज हम देखेंगे मास्किंग। मास्किंग देखेंगे कि फोटोशॉप में मास्किंग ब्रश टूल से कैसे होता है। ओके, तो जैसा कि हमारे ऑलरेडी फोटोशॉप में कई सारे फाइलें ओपन है, ये फाइल ओपन है, ये फाइल ओपन है। मैं एक न्यू पेज ले लेता हूँ, कंट्रोल एन करके मैंने एक नया पेज ले लिया, A4 साइज का ही ले लेता हूँ। और इस A4 की साइज में मैं एक वो चीज़ें बनाऊंगा, जैसा कि एक जितने भी इमेज है ये सारे इमेज को मैं एक इन्वायरमेंट बनाऊंगा, एक पैटर्न, बैकग्राउंड की पैटर्न बनाऊंगा। और ऐसा लगना चाहिए कि अलग अलग से डालने के बाद भी ऐसा ना लगे कि अलग अलग से डाला गया है। तो बेसिकली ओवरऑल हम चीज़ों को मर्ज करेंगे, सारे इमेज को एक ही पेज पे रख करके हम मर्ज करेंगे और मास्किंग के थ्रू हम एक बैकग्राउंड बनाएंगे। तो ये हमारा ब्लैंक पेज है, बाकी हमारा एक ये पेज है, एक ये पेज है, एक ये पेज है और एक ये पेज है। ठीक है, मैं इस पेज पे सबसे पहले मैं ये रख देता हूँ। ठीक है, ये मैंने रख दिया। फिर इसी पेज पे मैं एक ये इमेज उठा करके रख दे रहा हूँ, ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहा हूँ, सिंपल। ठीक है, फिर उसके बाद मैं इसको मैं बंद कर देता हूँ। ठीक है, इसको भी मैंने बंद कर दिया। और उसके बाद मैं क्या करूँगा कि इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ, कंट्रोल टी से बड़ा कर लेता हूँ मैं थोड़ा सा। हाँ, मैं टैब दबाऊंगा तो सारे जितने भी टूल्स बार है सारे टूल हाइड हो जाएगा। मैंने टैब दबाया, देखो हाइड हो गया है। ठीक है, ओके। अब मैं इसको मैंने यहाँ पे रखा और मैं कंट्रोल टी से छोटा बड़ा एक बार एडजस्ट कर देता हूँ। इस तरीके से मैंने इतना बड़ा करके मैं यहाँ पे एडजस्ट कर दिया। फिर उसके बाद ऊपर से मैंने इसको ले गया, कंट्रोल टी किया, मैंने ऐसे बड़ा कर दिया। ओके, सो ये अब यहाँ पे है और ये यहाँ पे है। और उसके बाद मैं इसको मैं नीचे से क्रॉप कर देता हूँ इस पेज को। सिंपल मैं क्रॉप टूल लूँगा, सी दबाने से क्रॉप टूल आ गया है। और इस तरीके से मैं इस तरीके से नीचे कर से ऐसे कर दिया, ये देखो अब हमारा क्रॉप हो गया। ओके, सो अभी ऐसा लग रहा है कि अलग अलग से इमेज हमने दो रखा है और लग रहा है कि रखा हुआ है। लेकिन मास्किंग के थ्रू हमें बिल्कुल वैसा करना है, लगेगा कि एक ही चीज़ें हैं, एक जैसा ही लगेगा, मैनिपुलेट किया गया है। वो ऐसा नहीं लगेगा कि हमने चीज़ें अलग अलग से लेकर के आया है। मैं ये बिजली का जो पोल है, ये पोल भी लाइट लगी हुई, ये भी मैंने उठा करके यहाँ पे रख देता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हो कि ये इसके इस लेयर के नीचे है, इसलिए इसे ऊपर करना है हमें। कैसे करेंगे, एक बार मैं लेयर को वाले पैनल को मैं दिखाता हूँ आपको। मैं ये हमारा लेयर वाला पैनल है। इस लेयर वाले पैनल से आप सिंपल माउस से पकड़ के आप ऊपर कर दोगे तो ये हमारा ऊपर आ गया। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारा हो गया, यहाँ पे मैंने रख दिया। और इसमें मैं मास्किंग करूँगा। सबसे पहले जो मैं मास्किंग करूँगा, इसी लाइट पे मास्किंग करूँगा, या तो मैं इस पे कर लेता हूँ जो ऊपर में जो हील है। ओके, इस लेयर को फिलहाल मैं हाइड करता हूँ, ये आइज को ऑफ कर दूंगा। ये लेयर अब हाइड हो चुका है। और इसको मैं यहाँ पे सेलेक्ट करके जिस लेयर को मास्किंग करना है उस लेयर को पहले सेलेक्ट करना है। और उसके बाद आपको करना है इस बटन पे क्लिक कर देना, ये मास्किंग की जो बटन है, ये जो कैमरा टाइप की आइकन बनी है, इस पर हम क्लिक कर देंगे। देखो यहाँ पे एक मास्किंग क्लियर ऐड ऑन हो गया। ओके, मैं अब करूँगा क्या कि ये मास्किंग को सिलेक्ट करके अब मैं ब्रश टूल लूँगा। जैसे कि पिछले वीडियो में मैंने ब्रश टूल को यूज किया था, लेकिन किसी और काम में यूज किया था, लेकिन आज मैं यूज करूँगा वो मैं ब्रश टूल को मैंने सेलेक्ट किया। ब्रश टूल को सेलेक्ट करने के बाद मैं क्या करूँगा, ब्रश टूल की साइज़ को मैं छोटा बड़ा कर लूँगा। ओपन ब्रैकेट से छोटा होता है और क्लोज ब्रैकेट से ये ब्रश की साइज़ बड़ा होता है। ठीक है, मैंने अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेता हूँ ब्रश की साइज़ को। और उसके बाद मैं सिंपल इस तरीके से मैं ऐसे कर रहा हूँ। देखो ये इरेज हो रहा है, बेसिकली मास्किंग हो रहा है। ये खांसी को काट के हटा देना है। ठीक है, ध्यान रखना है मास्किंग करते वक्त, हमें ध्यान ये रखना है कि आपका जो कलर हो ऊपर में ये ऊपर में कलर जो हो ये ब्लैक होनी चाहिए, और नीचे में जो कलर है वो हमेशा वाइट होनी चाहिए। तो बेसिकली मास्किंग का मतलब ये होता है चीज़ों को डिलीट करना, मतलब कि इरेज करना। और जो चीज़ आपको इरेज कर रहे हो वो चीज़ को आप वापस भी ला सकते हो। अभी मैं ऊपर में जो मेरा कलर है ब्लैक कलर सेलेक्ट है, तो ब्लैक से मैं क्या करूँ, देखो ये चीज़ों को मैं रिमूव कर रहा हूँ एक एक करके। देखो इस तरीके से हमने रिमूव कर दिया। ठीक है,
मुझे वापस लाना है तो वापस भी ला सकता हूँ, जैसे कि यहाँ पे मैंने ज़्यादा रिमूव कर दिया। तो वापस लाने के लिए सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, स्वैप हो जाएगा, जो वाइट कलर है ऊपर जाएगा और ब्लैक कलर है वो नीचे आ जाएगा। मैं सिंपल इस स्वैप की बटन पे क्लिक कर दिया और मैं देखो ब्रश की साइज को हल्का छोटा कर लिया, ओपन ब्रैकेट को प्रेस करके, और इस तरीके से देखो मैंने थोड़ा सा छोटा कर दिया और इस तरीके से मैं वापस भी लेकर के आ गया चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से देखो पहले जो हमारा इमेज था, अलग अलग इमेज था, दो इमेज को हमने कैसे एक साथ मर्ज कर दिया ब्रश टूल के साथ और मास्किंग के साथ। मास्किंग मैं कर रहा हूँ और इसके बाद मैंने जिस लेयर को हाइड किया था उसको मैं ओपन कर रहा हूँ। मैं ये आइज को ओपन करूँगा, ये लेयर अब मेरा दिख गया है। अब इस लाइट को मुझे जहाँ भी फिट करना है पहले वहाँ पे मैं रखूँगा, थोड़ा सा कंट्रोल टी करके मैं ट्रांसफॉर्म करके छोटा कर लिया, इंटर दबा दिया, ठीक है। इंटर दबाने के बाद अब मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं यहाँ पे फिर से मैं मास्किंग ऑन करूँगा, इस पर मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखो मास्किंग ऐड ऑन हो गया है। फिर से मैंने ब्रश टूल ले लिया आप बी दबा करके भी, बी प्रेस करके, कीवर्ड का बी प्रेस करके भी आप ब्रश टूल एक्टिव कर सकते हो। और मैं ब्रश टूल जब ले लिया तो अब देखो इस तरीके से मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है कि अभी हमारा हट नहीं रहा है। क्यों नहीं हट रहा है? क्योंकि यहाँ पे अभी जो सेलेक्ट है वाइट कलर है, तो वाइट कलर को हम नीचे करेंगे, ब्लैक को ऊपर करेंगे। अब देखो ये हमारा काम करना स्टार्ट कर जाएगा इस तरीके से। कभी कभी आपका मास्किंग काम नहीं करेगा, कई सारे रीजन है जिस रीजन से काम नहीं करता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये जो ब्लेंडिंग मोड है नॉर्मल ही हो, ओपासिटी 100% ही हो, और फ्लो आप भी इसको 100% करके कर सकते हो। अगर ओपासिटी आपका 50 रहेगा, 40 रहेगा तो आप इतना क्लियरली नहीं कर पाओगे, आप धीरे धीरे से होगा वो, ठीक है। ओपासिटी कम हो जाएगा तो आपकी मास्किंग की, ब्रश टूल की पावर भी कम हो जाएगा। इस तरीके से मैं कर दे रहा हूँ, ठीक है। देखो अब हमने इसका यहाँ सब मास्किंग कर दी है हमने इस तरीके से, ओके। मास्किंग करने के बाद इसको मैं अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मैंने एडजस्ट कर दिया चीज़ों को। अब मैं थोड़ा सा और यहाँ पे हटाना चाह रहा हूँ इसके खंभे की बैकग्राउंड को, तो भी मैं हटा सकता हूँ इस तरीके से करके। इस तरीके से देखो आप करके आप कर सकते हो, ठीक है। बेसिकली ये हमारा मास्किंग का कॉन्सेप्ट ये रहता है कि आप जो चीज़ आप इरेज करते हो, आप कभी भी वापस फाइल को ओपन करके, किसी भी कंप्यूटर में ओपन करके, किसी भी फोटोशॉप में आप ओपन करके आप उसको रीसेट भी कर सकते हो। जैसे कि बाय मिस्टेक में इतना सारे मास्किंग कर दिया, तो अगर मुझे वापस लाना है तो मैं सिंपल यहाँ से स्वैप कर दूंगा टूल को और इस तरीके से मैं वापस भी लेके आ गया मैं। तो ये हमारा मास्किंग का कॉन्सेप्ट रहता है, ठीक है। फिर से मैं ब्लैक को ऊपर कर दिया मैंने, मास्किंग फिर से अगेन मैंने कर दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा सा ये हमारा हो गया। अब उसके बाद ये मैं टाइगर वाले बैकग्राउंड को यहाँ उठा करके लाता हूँ, यहाँ पे मैं रख देता हूँ, ठीक है। इसको मैं कंट्रोल टी करके एडजस्ट कर लेता हूँ अपने अकॉर्डिंग। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसको मैं फिर से इस पर भी मैं मास्किंग ऐड करता हूँ। मास्किंग ऐड करने के लिए सिंपल आप इस पर क्लिक कर दो, इस लेयर में भी मास्किंग ऐड ऑन हो चुका है। सिंपल आपको ब्रश टूल लेना है, ब्रश टूल का साइज अपने अकॉर्डिंग सेट करना है और इस तरीके से आपको ड्रैग करना है लेयर पे। माउस को क्लिक क्लिक करके मैं इस तरीके से चीज़ों को कर दे रहा हूँ, तो देखो ये हमारा सेलेक्ट हो गया, देखो। तो ये हमारा एक इन्वायरमेंट बन गया। तो ऐसा, हालांकि हमने अलग अलग से फ़ोटो उठा करके लेकर के आए हैं, पर ऐसा नहीं लग रहा है कि हमने अलग अलग से चीज़ों को लेकर के आया है, क्योंकि एक दूसरे का जो बैकग्राउंड है, जिसका बैकग्राउंड का एजेस है वो बिल्कुल सॉफ्ट के साथ मर्ज हो रहा है एक दूसरे के साथ। मैं अभी मास्किंग ही बता रहा हूँ, मैं कलर करेक्शन नहीं बता रहा हूँ। जब मैं कलर करेक्शन करूँगा तो सारे इमेज एक जैसे दिखेगा, एक कलर कम्बिनेशन में दिखेगा, तो फिर बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा लगेगा कि एक ही इन्वायरमेंट है, लगेगा कि नहीं कि हमने अलग अलग से फ़ोटो को कंपाइल किया है और बैकग्राउंड को इरेज करके, मास्किंग करके हमने एक साथ मर्ज करके कि ऐसा हमने बैकग्राउंड इन्वायरमेंट क्रिएट किया है। तो बेसिकली ये होता है हमारा मास्किंग टूल। सो मैं बिल्कुल आगे चल के एडवांस में देखेंगे कि RGB कलर क्या होता है, CMYK कलर क्या होता है, कब हमें RGB में काम करना है और कब हमें CMYK कलर में काम करना है। बेसिकली जब हम प्रिंट के लिए काम करते हैं तो CMYK में करते हैं, डिजिटली चीज़ों के लिए काम करते हैं, स्क्रीन के लिए काम करते हैं, सोशल मीडिया पोस्ट, बैनर, यूट्यूब का थंबनेल बनाते हैं तो हम RGB में काम करते हैं। कलर मोड हमारा RGB होता है। तो यहाँ पे सोचने वाली बात है कि हम जो मास्किंग कर रहे हैं तो मास्किंग ब्लैक और वाइट कलर से ही क्यों कर रहे हैं। तो यहाँ थोड़ा सा कलर को, थ्योरी को आपको समझना पड़ेगा। कलर थ्योरी को आप जब समझोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा
क्यों कलर जो हमारा मास्किंग होता है ब्लैक और वाइट के साथ ही होता है। तो ये मैं किसी और वीडियो में कलर को मैं डिस्कशन करूँगा, क्या कैसे कलर काम करता है, ब्लैक एंड वाइट कलर क्या होता है, ये सारे के सारा चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में देखूंगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मास्किंग वाली वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको ये मास्किंग वाली वीडियो समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। थैंक यू। रोक दो।